नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि बता दें, हरियाणा पीटीआई लिखित परीक्षा 2020 9 अगस्त 2020 को होना है, जिसमें से कि 60 नंबर का आपका फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। तो दोस्तों, यह एक ऐसा मॉडल पेपर है जिसमें से कि आपके 60 क्वेश्चंस हैं और इसमें सारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, ये मेरा पहला, जिस प्रकार आपका हरियाणा पीटीआई 2020 का पेपर आना है उसी प्रकार का हूबहू मैंने मॉडल पेपर तैयार किया था। तो दोस्तों, आपके सामने वो मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, आप एक प्रकार से इस पे ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इस पेपर को सॉल्व करते जाइए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग भी पढ़िए कि एक कमज़ोर आदमी जिसका शरीर या मन कमज़ोर है वह कभी भी सख्त शरीर का मालिक नहीं बन सकता। यह कथन किसका था? दोस्तों, 4 ऑप्शंस हैं: स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों, बता दें, जो ये कथन था, ये जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके द्वारा दिया गया था। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन से कमज़ोर होता है वह अपने कभी भी फिजिकल बॉडी का मालिक नहीं बन सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी बेस पर डिपेंड है। किसने कहा है कि सारी सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा है जो निर्मित विधियों द्वारा लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बनाया जाता है। 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, 4 यहाँ पर राइटर्स दिए हैं किसने यह बात कही हुई है। दोस्तों, 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है वो इन्होंने कहा है कि सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा है जो निर्मित विधियों द्वारा लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो होता है वो हमारे इंजरी यानी चोट से संबंधित है। दोस्तों, हरियाणा पीटीआई के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार की आपको रोज़ वीडियो मिलने वाली है। आपको हूबहू 60 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं वृषण यानी पेनिस में पाई जाती हैं और शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर 4 प्रकार की कोशिकाएं दी गई हैं। कौन सी कोशिका है जो वृषण में पाई जाती है और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सार्टोली कोशिका दोस्तों हमारे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन कौन पर्यावरण के अंगों में शामिल होते हैं? जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। दोस्तों, ये तीनों मंडल हमारे पर्यावरण के अंदर शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किस विटामिन की कमी से प्रौढ़ों यानी वृद्ध में ऑस्टोकैल्सिमिया रोग हो जाता है। तो बता दें कि जो ऑस्टोकैल्सिमिया डिसीज है दोस्तों, ये हमारी विटामिन डी की कमी से होती है। और दोस्तों, बता दें, विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। और दोस्तों, इसकी कमी से जो छोटे बच्चे उनको सूखा रोग हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सूक्ष्म आघात से संबंधित सत्य कथनों को पहचानिए। दोस्तों, जो सूक्ष्म आघात से संबंधित सत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म आघात में बार बार लगने वाली चोटें पाई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट एमसीक्यूज़ कराएंगे क्योंकि 16 एमसीक्यूज़ हैं और दोस्तों कम समय में आपको सारा ये करवाना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्भाशय की वह कौन सी सतह है जो कि अपरविलाई के कारण टूट जाती है? दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है दोस्तों एल्डोथेलियम। दोस्तों, एल्डोथेलियम एक ऐसी सतह है जो अपरविलाई के कारण टूट जाती है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं। लिप्रोटीन रक्त में वसा का परिवहन करते हैं। हृदय रोगों से बचाव में लिप्रोप्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए कुल कोलेस्ट्रॉल व
HDL कोलेस्ट्रॉल का अनुपात 4.5 व 4.0 से कम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों इनमें से सारे ही हमारे ऑप्शन सही हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहे हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। दोस्तों आप सब लोगों को पता है जो हवा में सबसे ज़्यादा उपस्थित गैस है वो हमारी नाइट्रोजन है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी ऑक्सीजन है वो दोस्तों 21% पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों कह रहा है कि सामाजिक मानक लक्ष्यों से व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ होता है। पशु समाज में सामाजिक मानक लक्ष्य नहीं होते हैं। सामाजिक मानक लक्ष्यों में परंपरागत विशेषता अनिवार्य है। रूढ़ियाँ ऐसे मानक हैं जो सबसे कम परिवर्तनशील हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी चारों कथन हैं ये दोस्तों ये चारों कथन पूरे के सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं विटामिन पी। दोस्तों विटामिन पी सर्वप्रथम किसमें पाया गया था। तो दोस्तों बता दें जो विटामिन पी है वो सर्वप्रथम दोस्तों हमारे टमाटर में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शारीरिक तंदुरुस्तता की योग्यता। दोस्तों शारीरिक तंदुरुस्तता यानी फिजिकल फिटनेस। दोस्तों फिजिकल फिटनेस हमारी किस प्रकार प्राप्त होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, दैनिक कार्य करना। दोस्तों हम प्रतिदिन यदि हमारी बॉडी अच्छे से डेली रूटीन पर चलती है तो दोस्तों हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है विद्यालयों में सामुदायिक भावना का प्रमुख तत्व निम्नलिखित में कौन सा है। दोस्तों विद्यालय में जो ग्रुप स्पिरिट यानी जो सामुदायिक भावना होती है दोस्तों वो किस प्रकार की होनी चाहिए। दोस्तों बता दें कि जो विद्यालय है उस पे दोस्तों हम की भावना होनी चाहिए, यानी दोस्तों सभी को अपने ही जैसे वहाँ पर समझना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वास्थ्य किसी भी प्राणी की वह स्थिति है जो इस प्राणी की समुचित शक्तियों के काम करने के पैमाने को निश्चित करती है। उपरोक्त कथन किसका है। दोस्तों स्वास्थ्य यानी हेल्थ किसी भी प्राणी की वह कंडीशन है जो इस प्राणी की समुचित शक्तियों के काम करने के पैमाने को निश्चित करती हैं। दोस्तों यह कथन किसने कहा है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सूक्ष्म आघात चोट में शामिल होते हैं। दोस्तों कह रहा सूक्ष्म आघात चोट। दोस्तों ये अस्थिभंग, मोच और स्ट्रेन स्प्रेन ये दोस्तों हमारे सूक्ष्म आघात चोट के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये हमारे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहते हैं निम्नलिखित में कौन से कार्य परिवार के मनोवैज्ञानिक कार्य में देखे जाते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, परिवार के सदस्यों के बीच सहानुभूति एवं सद्भावना पैदा करना कार्य परिवार के मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत देखे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों विटामिन सी का प्रमुख स्रोत हमारा आंवला होता है। इसके बाद दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी चोट खिलाड़ियों को अंदरूनी कारणों से उत्पन्न होती हैं। स्ट्रेन, स्प्रेन, क्रैम्प। दोस्तों ये तीनों ही हमारी इंजरियां हमारे खिलाड़ियों के अंदरूनी कारणों के कारण उत्पन्न होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों कहते हैं सामाजिकता प्रशिक्षण होता है नकल द्वारा, इनाम तथा सजा द्वारा, अच्छे उदाहरणों द्वारा। दोस्तों सामाजिक प्रशिक्षण कैसे होता है। दोस्तों यदि हम किसी को देखते हैं कि वो व्यक्ति पढ़ता है तो हम भी पढ़ते हैं, एक प्रकार से सामाजिक प्रशिक्षण हुआ। इनाम या सजा। दोस्तों जब हम समाज में बोलते हैं जो अच्छा कार्य करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, इससे अच्छा होता। अच्छे उदाहरणों द्वारा दोस्तों हम किसी को आइडियल बना लेते हैं कि वो जैसा करता है हम वैसा करेंगे, इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक प्रशिक्षण इन तीनों के कारण हमको प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों बता दें कि जो निम्नलिखित में कौन से हमारे कथन सही हैं। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों दोस्तों हमारे कथन सही हैं। दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड अपनी फास्ट करेंगे। और दोस्तों यदि किसी भी क्वेश्चंस का आपको ऑप्शंस पे डाउट है, यदि मैंने थोड़ा सा भी अगर गलत पढ़ा दिया हो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। शोर प्रदूषण से उत्पन्न प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं।
दोस्तों सौर प्रदूषण से यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि पाचन के दोष, श्वेत रक्त कणिकाओं में कमी और पेशी संकुचन, ये सौर प्रदूषण से तीनों रोग उत्पन्न होते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वयं नियंत्रण, खेल भावना, नेतृत्व, उपरोक्त में से कौन सी शारीरिक शिक्षा द्वारा होने वाले नैतिक विकास से संबंधित है। दोस्तों कह रहा है फिजिकल एजुकेशन से कौन से नैतिक क्वालिटीज़ डेवलपमेंट होती हैं। तो दोस्तों स्वयं नियंत्रण, खेल भावना एंड नेतृत्व, लीडरशिप, ये दोस्तों तीनों चीज़ें विकसित होती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है साथ खेलने वाला मित्र किसी बच्चे के विकास में किस प्रकार सहायक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। वह बच्चा जो सामाजिक बनाने में योगदान देता है, जो गुण वह माता पिता से नहीं सीख पाता दोस्तों से सीखता है, उनके संबंध भाईचारे व आपसी समझ पर आधारित होते हैं, क्योंकि वो हम उम्र के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण को रोकने के लिए निम्न में किन उपायों का प्रयोग किया जाता है। सूचना, निरोध काल, कीटाणु मुक्त करना और जन स्वास्थ्य शिक्षा। दोस्तों कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है किसी भी डिसीज का, तो दोस्तों उनको रोकने के लिए हम किनका उपाय करते हैं। दोस्तों सूचना देनी चाहिए सबसे पहले, फिर उसका निरोध काल, फिर कीटाणु मुक्त करना, फिर जन स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों को हमको कैसे पर्सनल हाइजीन रखनी है, कैसे हमें स्वस्थ रहना है, इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के क्रम में क्या उत्पन्न करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के क्रम में क्या उत्पन्न करता है। दोस्तों बता दें कि जो हमारा ऑप्शन नंबर जो 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मानवीय गुणवत्ता के द्वारा कार्य करता है, तीव्र गतियों से खनिज को अविवेकपूर्ण दोहन करता है, पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न करता उपरोक्त सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डेंगू बुखार की तीसरी अवस्था डेंगू शॉक सिंड्रोम में रक्तचाप क्या होता है। दोस्तों डेंगू की तीसरी अवस्था में दोस्तों जो हमारा रक्तचाप होता है वो हमारा क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कार्यस्थल किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए। कार्यस्थल का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए। दोस्तों पारदर्शी एवं खुला संचार, प्रशंसा, शीर्ष नेतृत्व का उदार दृष्टिकोण, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों ये तीनों क्वालिटीज़ हमारे कार्यस्थल का वातावरण में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित जल होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन, पारदर्शक। दोस्तों ये तीनों क्वालिटीज़ एक हमारे शुद्ध जल में होता है। और दोस्तों एक शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और जो ब्लड का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक मात्रा में नशीले पदार्थों का सेवन करने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है। दोस्तों बता दें यदि हम अधिक मात्रा में नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो हृदयघात की समस्या, श्वास संबंधी समस्या, यकृत संबंधी समस्या, दोस्तों ये सभी प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वनों उन्मूलन से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि वनों को नष्ट करने से प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव होने लगता है, वन्य जीवों का विलोपन होने लगता है यानी लुप्त होने लगते हैं, और इसी प्रकार दोस्तों बाढ़ और सूखा आता है। और इसके बाद अनुकूल वातावरण, दोस्तों अनुकूल वातावरण नहीं होता है, यहाँ पे प्रतिकूल वातावरण, इसलिए यहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शन एकदम राइट हैं। तो दोस्तों ये बता दें कि ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कर निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर और 32 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। केवल एक ही सत्य कथन है, फ्लोराइड दांतों के इमेल को सख्त करने में सहायक होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि पर्यावरण को असंतुलन से बचाने हेतु किस प्रकार के उर्वरक पर जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पर्यावरण को असंतुलन से बचाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमेशा दोस्तों जो जैविक उर्वरक होते हैं, जैविक उर्वरक को दोस्तों हमेशा प्रायोरिटी दी गई है, यानी पर्यावरण को संतुलन बचाने के लिए जैविक उर्वरक को उस पर जोर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों आज के समय में जितना भी रासायनिक उर्वरक है वो दोस्तों हमारी मिट्टी को नष्ट कर रहा है।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा या कौन से अस्थिभंग का प्रमुख लक्षण है। दोस्तों अस्थिभंग, अस्थिभंग मतलब होता है हड्डी का टूट जाना। दोस्तों जो हमारे फ्रैक्चर होते हैं वो हमारे 4-8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों बता दें कि जो हमारा अस्थिभंग के लक्षण है वो दोस्तों उस स्थान पर सूजन आ जाना, उस स्थान पर दाने होना, अंग निष्क्रिय हो जाना, स्पर्श करने पर किरकिराहट का अनुभव होना। तो दोस्तों ये चारों जो इफ़ेक्ट हैं वो दोस्तों अस्थिभंग के बाद हमको फील होते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। कह रहा विषाणु जनित रोग। दोस्तों कह रहा वायरस से कौन सा रोग होता है। दोस्तों जो चिकन पॉक्स होता है वायरस से होता है। जीवाणु जनित रोग दोस्तों ये मेनिंजाइटिस होता है। और इसके बाद कवक दोस्तों जो फंगस होता है वो हमारा रिंगवर्म होता है। तो दोस्तों इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है 213, तो दोस्तों 213 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों कह रहा है आपदा प्रबंधन में निम्न किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों आपदा पर ज्वालामुखी, विस्फोटक, बाढ़, भूस्खलन ये सभी। दोस्तों जब आपदा प्रबंधन का दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तीनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, भूस्खलन। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। कह रहा है रास के अनुसार वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो किसी दूसरी वस्तु को घेरे हुए तथा उस पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही कथन सही हैं दोस्तों, जिनके द्वारा दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों कह रहा है एड्स की पहचान हेतु छोटे पहचान चिन्ह क्या है। दोस्तों बता दें जो एड्स जो होता है वो दोस्तों इस एड्स की जांच के लिए दोस्तों जो टेस्ट होता है वो एलिसा टेस्ट होता है। और दोस्तों एड्स की पहचान के लिए दोस्तों जो यहाँ पर 1 माह से अधिक अवधि तक लगातार खांसी आना, मुंह और गले में फंगस इन्फेक्शन, लिम्स ग्रंथियों को सूजन, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रुधिर कैंसर है। बता दें दोस्तों जो ल्यूकीमिया है वो दोस्तों हमारा ब्लड कैंसर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ वायु लाभकारी है। दोस्तों जो 40 का जो राइट आंसर है इन सभी के लिए। दोस्तों स्वच्छ वायु मानव के लिए, वनस्पति के लिए, जीव जंतुओं के लिए। कह रहे हैं स्वच्छ वायु दोस्तों ये तीनों के लिए ही आवश्यकता होती है। दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जीवाणु जाने के साधन सीधा संपर्क, हवा, पानी, दूध, भोजन, कपड़े, कीड़े मकोड़े। दोस्तों बता दें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जीवाणु जाने के साधन दोस्तों ये हमारे सभी होते हैं माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां कुष्ठ रोग से अधिक प्रभावित होती हैं। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी के कारण होता है। दोस्तों बता दें जो 52 का जो आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ओनली सही है, क्योंकि कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी के कारण होता है। और दोस्तों पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां कुष्ठ रोग से अधिक प्रभावित होती है, इससे कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से चोटों के संबंध में सत्य कथन। खेल जगत में चोटों का लगना स्वाभाविक है। समष्टि आधार पर बार बार लगने वाली चोटें आती हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बता दें दोस्तों कि समष्टि आधार में बार बार लगने वाली चोटें आती हैं, ये गलत आंसर है। और दोस्तों यहाँ पर जो पहला पॉइंट कह रहा है खेल जगत में चोटों का लगना स्वाभाविक होता है, ये हमारा सही है। इसके बाद दोस्तों फिर से कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। एक साइड दोस्तों कुछ हमारे फ्रूट्स हैं और दूसरे साइड दोस्तों कैलोरीज हैं। तो दोस्तों बता दें कि जो हमारा जो राइट आंसर है वो दोस्तों है ऑप्शन नंबर हमारा ए। यहाँ पर दोस्तों सेब पे 80 कैलोरी मिलती है, डबल रोटी पे 65 और गाजर पर 30 कैलोरी मिलती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि हमारा आंत ज्वर और निम्न में से किस तरीके से नहीं फैलता। दोस्तों आंत ज्वर यानी दोस्तों जो टाइफाइड होता है उससे आंत ज्वर भी हो जाता है। दोस्तों जो 45 का राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यौन संबंधों द्वारा आंत ज्वर नहीं फैलता है, बट दोस्तों मल व मूत्र द्वारा, खाने पीने की वस्तुओं द्वारा, मक्खियाँ, धूल के द्वारा दोस्तों आंत ज्वर हमारा फैलता है। इसके बाद दोस्तों कह रहा है मेजर जनरल नरेंद्र सिंह खेल प्राधिकरण के महानिर्देशक थे। दोस्तों किस नंबर के ये महानिर्देशक थे। दोस्तों बता दें कि ये जो हमारे मेजर जनरल नरेंद्र सिंह खेल प्राधिकरण के पहले महानिर्देशक थे। अब दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पर भी 3 ऑप्शंस हैं। कह रहा है दोस्तों किस गेम्स या किस
को करने से दोस्तों कितनी अधिक कैलोरी बर्न होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, तैराकी से दोस्तों 45 से 5800 कैलोरी बर्न होती है, साइकिलिंग से 48 से 50 एंड फुटबॉल से दोस्तों 3600 से 4500 कैलोरी बर्न होती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करने और इन आवश्यकताओं से मेल खाते उचित व्यवहार सुझाने के लिए दी जाती है कहलाती है? दोस्तों जो 48 का राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य शिक्षा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने दोस्तों क्या कहा है? दोस्तों जो उसने कहा कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, व्यक्ति में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों अरस्तु ने इन तीनों बातों को कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है? पोषण एक गतिशील प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भोजन को जलाया जाता है, वह उसका उपयोग शरीर के पालन हेतु किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कह रहा है न्यूट्रिशन शब्द न्यूट्रिशियस से बना है जिसका अर्थ सप्लाई द ब्रेस्ट अर्थात स्तनपान कराना। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए और 2 दोनों कथन दोस्तों सही हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक तथा एनारोबिक। दोस्तों बता दें कि जो हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो एरोबिक के अंतर्गत आती हैं, जो हमारे ऑक्सीजन की उपस्थिति पे कोई जो एक्टिविटी नहीं की जाती वो हमारी एनारोबिक के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों कह रहा है एरोबिक तथा एनारोबिक शारीरिक व्यायामों से शरीर के किस तंत्र में परिवर्तन तथा प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों आप सभी लोग को मालूम है कि दोस्तों जो एरोबिक एनारोबिक होता है वो एटीपी सीपीएम लैक्टिक एसिड पर तुरंत ही प्रभाव और परिवर्तन होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो लैक्टिक एसिड तुरंत आता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, स्पार्टा में कमज़ोर बच्चों को माउंटेन मैगेट्स नामक पहाड़ी से फेंकवा दिया जाता था। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को एगॉग कहा जाता था। स्पार्टा काल में विवेशियस का तात्पर्य जिम्नास्टिक नृत्य था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों बता दें जो कथन सेकंड और थर्ड ये दोस्तों सही हैं। इसके बाद दोस्तों जो स्पार्टा में कमज़ोर बच्चों को दोस्तों माउंट मैगेट्स नामक पहाड़ी से नहीं फेंका जाता था। दोस्तों उस पहाड़ी का नाम आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, समाज में भली भांति घुलने मिलने जैसे गुणों की कमी शारीरिक स्वास्थ्य को घटाती है। दोस्तों ये हमारा रॉन्ग आंसर है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दी गई चोटों में कौन सा मुलायम ऊतकों से लगती हैं? दोस्तों यहाँ पर टेंडन और कार्टिलेज दोस्तों ये दोनों जो हमारी इंजरीज हैं, जो चोटें हैं दोस्तों, ये हमारी सॉफ्ट मुलायम ऊतकों में लगने वाली चोटें होती। इसके बाद दोस्तों कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चीरा चोट चमड़ी टेंडन मांसपेशी तथा रक्त वाहिनियों पर लगता है। वेदन घाव में खून निकलने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों बता दें कि इसका भी जो दोनों कथन है वो दोस्तों सत्य हैं, क्योंकि चीरा चोट या चमड़ी टेंडन मांसपेशी तथा रक्त वाहिनियों पर लगता है और जो वेदन घाव से खून निकलने की संभावना होती है, क्योंकि दोस्तों वेदन भी अगर ज़्यादा गहरा हो गया तो उससे खून लगने के चांस होते हैं। इसके बाद दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कॉन्स्टिट्यूशन के लक्षणों का शामिल होते हैं। त्वचा का रंग बदल जाता है, सूजन व पीड़ा, क्षति वाला स्थान कठोर हो जाता है। दोस्तों बता दें कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस पर दोस्तों त्वचा का रंग बदल जाता है, सूजन तथा पीड़ा होती है और क्षति वाला स्थान कठोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट अटैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों बता दें जो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3, 4। दोस्तों यहाँ पर चारों जो कथन है वो एकदम सीरीज से दिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वच्छता के संदर्भ में निम्नलिखित संस्थानों में से किसकी भूमिका होती है? केवल परिवार की, केवल समुदाय, परिवार और समुदाय दोनों की, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्वच्छता यानी हमारी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी किन संस्थाओं की भूमिका होती है? दोस्तों बता दें
कि परिवार की भी और समुदाय दोनों की दोस्तों इसमें भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जो मॉडल पेपर हमने बनाया है, कौन सी अंगीय प्रणालियाँ पारस्परिक संयोजन से चुनौतीपूर्ण व्यायाम स्थिति में शरीर का आंतरिक संतुलन बनाए रखती हैं? रक्त संचार प्रणाली, लसिका ग्रंथि प्रणाली, तंत्री प्रणाली या अंतःस्राव ग्रंथि प्रणाली। दोस्तों बता दें कि जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सेकंड और थर्ड। दोस्तों सेकंड और थर्ड दो ये जो दोस्तों संयोजन चुनौतीपूर्ण व्यायाम स्थिति में शरीर का आंतरिक संतुलन बनाए रहती हैं। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 16 क्वेश्चंस। जिस प्रकार दोस्तों हरियाणा पीटीआई 2020 का पेपर आएगा उसी प्रकार का दोस्तों आज आपके सामने हूबहू हमने एक मॉडल पेपर प्रस्तुत किया। दोस्तों आपके इस मॉडल पेपर पर कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और साथ ही साथ यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसा ही कोई नया वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशंस प्राप्त कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। टेक केयर, बाय बाय।